मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 चैप्टर 5 का छठा पार्ट लेके आए हैं और छठे पार्ट में एक्सरसाइज 5B पे डिस्कशन चल रहा है। आपकी हर्षरूप शर्मा की बुक का पेज नंबर 263 है और ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स रियल नंबर। तो सिद्ध करना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि अवकलित नहीं है या फिर अवकलनीय नहीं है। हमको कैसे डिराइव करना है, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है, आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से बताने वाला हूँ। हर विद्यार्थी समझेगा, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे सारा चीज़ समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। बात करूँगा x इक्वल्स टू 1 पर लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि वाम पक्ष अवकलनीयता, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h। ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बता रखा है और यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने 1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h इस तरह से फार्मूले पे सेट कर दिया है। अब fx की जगह पे यहाँ पे f1 माइनस h लिखा जाएगा। आप ध्यान दें, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f1 माइनस h, यहाँ पे fx की जगह पे x की जगह पे 1 माइनस h, यानी कि मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, इस प्रकार से माइनस f1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, ये मॉडुलस में है, अपान में है हमारे पास माइनस h। अगले स्टेप पे बढ़ूँगा, लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर केवल मॉड ऑफ माइनस h बचा, यहाँ पर तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अपान माइनस h इक्वल्स टू, यहीं पे लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पर माइनस h जो है मॉड के अंदर सिंगल क्वांटिटी अगर मॉडुलस में होती है, यानी कि सिंगल क्वांटिटी निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है मॉडुलस के अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव पे ही ओपन होती है, यानी कि यहाँ पे आएगा h अपॉन माइनस h कैंसिल्ड आउट होता है, तो रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है माइनस का 1। इस प्रकार से आपने लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि वाम पक्ष अवकलनीयता आपने -1 कैलकुलेट किया है। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। नाउ RH D इक्वल्स टू, सबसे पहले तो फार्मूले पे यहाँ पर सेट करते हैं, लिमिट h टेंड्स 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपान h, यानी कि जहाँ पर माइनस h था वहाँ पे प्लस h आ जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट h टेंड्स 0 f1 प्लस h, यानी कि x के जगह पे 1 प्लस h अप्लाई करेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 का मतलब यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा जाएगा, अपान यहाँ पे h है ही फार्मूले में, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर केवल h बचेगा माइनस 0 अपान h के अंदर यहाँ पर मॉड ऑफ h की वैल्यू h हो जाएगी, आप जानते हैं h बाई h, यानी कि ये सीधे रिजल्ट दे रहा है 1। आपने देखा था कि लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू -1 आई है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू +1 आई है।
here left hand differentiability is not equal to right hand differentiability। अतः x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है या फिर अवकलनीय नहीं है। यहाँ पे जाने अनजाने विद्यार्थियों को एक और शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए विशेष रूप से। आप देखें कि अगर हम मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे। इस फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ ओपन होगा और इस प्रकार से ये क्या है का ग्राफ है, ये 1,0 ये पॉइंट है यहाँ पे। अब ये जो ग्राफ है यानी कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, यह केवल 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी किसी भी पॉइंट के लिए x के किसी अन्य मान के लिए ये फंक्शन, ये ग्राफ, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ के, कॉर्नर पॉइंट जैसे यहाँ पे कोना मिल रहा है ना इसका, इसी प्रकार से जैसे हम दूसरा कोई मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे इस प्रकार से बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है यानी कि कोना मिल रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे छोड़ के बाकी सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए डिफरेंशिएबल होते हैं। और एक थ्योरम यहाँ पे आपको नोट करनी होगी अपने नोटबुक में कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस हमेशा होते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस हमेशा होते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये डेरिवेशन है थ्योरम का, आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, तो फिलहाल इसका केवल स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसको ये क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x की लिमिटेशंस यहाँ पे दी गई हैं, x लेस दैन 3 एंड x ग्रेटर दैन 0। तो प्रूफ करना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 भी आपकी बुक में फ़िलहाल मिसप्रिंटिंग से छप गया है और ये मिसप्रिंटिंग हो गई है कि 17 और 19 सेम क्वेश्चन है। तो 17 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 19 ऑटोमेटिक आपका हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे x इक्वल टू 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूट ये डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो मैं केवल एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं 2 पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। x इक्वल टू 2 पे मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा। 1 पे स्टूडेंट स्वयं प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखूँगा x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, इस प्रकार से इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। f2 माइनस h का मतलब जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे 2 माइनस h रखा जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस f2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा माइनस h। आप आगे सॉल्व करते हुए बढ़ें और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बताया जा चुका है। 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 2 रहेगा, अपॉन माइनस h। अगले स्टेप पे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है लिमिट h टेंड्स 0 माइनस 1 बाई माइनस h, इस प्रकार से। यहाँ पे ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, आप देख रहे हैं 1 बाई लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये दे देगा 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 0 यानी कि इनफाइनाइट। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने कैलकुलेट किया है। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान दें। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और
राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे, 2 पे ही चेक कर रहा हूँ, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपान h, इस प्रकार से हो गया है। लिमिट h टेंड्स 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, x की जगह पे 2 प्लस h लिखा जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस f2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपान h, इस प्रकार से इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आप समझते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये 2 हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान 2 अपान h। सीधे सीधे 2 माइनस 2 का मतलब यहाँ पे एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स 0, ये हो जाएगा 0/h, यानी कि सीधे 0 मिल गया। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इस फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 के लिए इनफाइनाइट निकल के आया है, और इसकी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू 0 निकल के आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, हियर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, अतः दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट x इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इस एक्सरसाइज 5b का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और इस क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का एक फंक्शन है, तो प्रूफ करना है कि x इक्वल टू a पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए दिखाता हूँ, x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 fa माइनस h माइनस fa अपान माइनस h। इस फार्मूले पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट h टेंड्स 0 fa माइनस h, x की जगह पे a माइनस h हम यूज करने वाले हैं, तो इसका मतलब हुआ इस x की जगह पे a माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h, इस प्रकार से माइनस fa का मतलब हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपान माइनस h। आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से यहाँ पे यूज करने वाले हैं। a एक पूर्णांक है, यहाँ पे एक इंटीजर है, a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ पे a माइनस 1 हो जाएगा। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a का मतलब यहाँ पर a एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू a ही ली जाएगी अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। यहाँ पे -1 बाई माइनस h, 1 से ये निगेटिव कैंसिल्ड आउट होता है, और यहाँ पे वैल्यू अगर 1/0 अप्लाई करेंगे, h की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट रिजल्ट दे रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 fa प्लस h माइनस fa अपान h, इसी प्रकार से है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फटाफट। लिमिट h टेंड्स 0 fa प्लस h, इसी फंक्शन पे x की जगह पे a प्लस h रखना है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h माइनस fa का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपान h। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h की वैल्यू यहाँ पे आप जानते हैं कि a हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू a पहले से है अपान h। ये न्यूमरेटर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 मिल रहा है, यानी कि लिमिट h टेंड्स 0 0/h। 0/h का मतलब आपने 0/h का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 बाई समथिंग रियल नंबर इक्वल्स टू 0 होता है, आप जानते हैं। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो
तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों अलग अलग रिजल्ट जब देते हैं तो हम कहते हैं कि x के इस मान के लिए दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, साइज पेज नंबर 269 यानी कि 269 पेज नंबर पर। और यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमको सॉल्व करने होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन इसके पहले सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित, कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ विशेष थ्योरम्स आपको नोट्स में दी जाने वाली हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और यहीं से इसी 12th स्टैंडर्ड से, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से ही हम आपको वो चीज़ें भी देना चाहते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आती हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आती हैं। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की क्या विशेष थ्योरम्स है, कंटिन्यूटी की क्या विशेष क्राइटेरियाज है, मैं उन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे नोट्स में देने वाला हूँ। आइए फ़िलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन पे। y = cos इनवर्स x/a। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है। और एक बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक आसान टॉपिक है, बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं, उनको ज़रूर सीखना पड़ता है। वो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x/a, इस प्रकार से। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² x की जगह पे यहाँ पे x/a है तो x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। 1/, ये cos इनवर्स का फार्मूला आप जानते हैं। cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है -1/√1 - x², मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे x/a की जगह, x की जगह पे x/a है तो x/a यहाँ पे काम करेगा। मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर एंगल में, ये फिलहाल एंगल के रूप में यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे, तो x की जगह अगर x होता केवल यहाँ पे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। x के अलावा कुछ भी क्वांटिटी है तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लिकेशन में आवश्यकता होती है। तो इनटू डी डी एक्स ऑफ x/a ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ता हूँ, -1/√1 - x²/a² हो जाता है। और x/a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, आप जानते हैं, पिछले क्लास से आपको बताया जा रहा है, 1/a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -a/√a² - x² × 1/a। इस a से ये a कैंसिल्ड आउट हो जाता है, सीधे रिजल्ट आपका मिल जाता है -1/√a² - x²। ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y = log sin इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू हो जाता है 1/x। तो यहाँ पे log x की जगह पे sin इनवर्स x है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिखूंगा एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाई डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू log x का 1/x, x की जगह पे यहाँ पे sin इनवर्स x है तो sin इनवर्स x आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। अभी अगर log यहाँ पे केवल x है जैसे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन x के अलावा अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी है तो उसका इनटू मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन लिखना आवश्यक होता है। आगे बढ़ेंगे, 1/sin इनवर्स x
साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। यही इसका फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट्स नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखता हूँ कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, सबसे पहले ए साइन इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पे कॉस में यहाँ पे केवल x होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन x के अलावा अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। डी डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स 1/x। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा जगह यहाँ से ले रहा हूँ। माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए को पहले लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/x का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इनटू डी डी एक्स ऑफ 1/x। ऐसे भाई साइन इनवर्स में 1/x है तो इस प्रकार से 1/x का डिफ्रेंशिएशन अलग से मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। ये सब कंपोजिट फंक्शन यानी कि निहित फलनों के अवकलन कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x। यहाँ पे एक x आएगा, कैलकुलेट हो के आप जानते हैं ये अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो x मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ax अपॉन √x² माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। क्या होता है? माइनस 1/x²। 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपने क्या बताया? माइनस 1/x²। आगे बढ़ेंगे हम। इस x से एक पावर इसकी कैंसिल्ड आउट हो जाती है और इस नेगेटिव से ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसी स्टेप में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन x √x² माइनस 1। ये तो हो गया इस प्रकार से इनटू साइन ए साइन इनवर्स 1/x। ये फाइनल रिजल्ट है इसका। ये फाइनल रिजल्ट है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएं, कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लें। 5 के फर्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसी स्टेप में मैं लिखना चाहता हूँ। मैं जो sin x प्लस cos x था स्टूडेंट्स को और बेहतर समझाने के लिए cos x प्लस sin x मैंने बना दिया इसको। अब हम अंश और हर में cos x कॉमन लेने वाले हैं। दिखाता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स कॉमन की प्रक्रिया को समझाना चाहता हूँ कि cos x से भाग देना होता है। cos x से अगर भाग देंगे तो 1 प्लस sin x के बटे में cos x लेंगे तो tan x हो जाएगा। अपान में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी हम cos x कॉमन लेते हैं यानी कि cos x से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x। इस प्रकार से cos x कैंसिल्ड आउट होते हैं इक्वल्स टू tan इनवर्स
1 प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स, ये एक रिज़ल्ट आता है, मैंने आपको टेक्नोमेट्री पढ़ाते समय बता रखा है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का रिजल्ट होता है ये। इस प्रकार से इनवर्स टेक्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू केवल x बचता है, यानी कि यहाँ पे बचेगा केवल पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक लाइन का होता है, आप जानते हैं पाई बाई 4 यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू केवल 1 बचेगा यहाँ पे, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी थोड़ा सा बड़े होते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट का प्रयास मैं बताता हूँ कि सबसे पहला काम होता है कि इनवर्स को ख़त्म करना, यानी कि जो फंक्शन इनवर्स फॉर्म में लिखा गया है उसके इनवर्स को ख़त्म करना। इनवर्स अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जैसे आपने इसमें देखा है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी इनवर्स ख़त्म करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन देने वाले हैं। यहाँ पे पुट x इक्वल टू tan थीटा implies that y equals to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। आप जानते हैं साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा का मान है, tan के फॉर्म में cos 2 थीटा का मान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि टेक्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट हर जगह पे ये काम करता है। आगे बढ़ूँगा, यहाँ पे इनवर्स ख़त्म करने का क्या प्रोसेस है आप समझते चलें। cos को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप देखते चलें कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, तो इस तरह से ये हो गया। अब साइन इनवर्स साइन यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे और सीधे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा यहाँ से थीटा क्या निकल सकता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इस प्रकार से इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह पे आपने कहा tan इनवर्स x। अब ये सीधे सीधे बहुत आसान फंक्शन बन गया डिफ्रेंशिएशन के लिए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहीं पे लिखता हूँ implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स, ये माइनस 2 यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, माइनस 2 मैंने लिख दिया है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूले किसी स्टूडेंट को नहीं याद है तो फार्मूले सबसे पहले याद करें, उसके बाद अगर वीडियो पे आप बहुत कम मेहनती स्टूडेंट हैं, तब भी आप वीडियो केवल देखते चले हैं, तब भी आप काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हैं। कई बार देख डालें, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ समझ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस a प्लस tan इनवर्स x प्लस a। इसको डिफ्रेंशिएट करके मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का कोई फार्मूला काम नहीं करता है, तो सीधे इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप समझते चलें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x के जगह पे इतनी बड़ी पूरी क्वांटिटी होती है यहाँ पे, x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए, इसका होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डी डी एक्स ऑफ x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए, इस प्रकार से डी डी एक्स में आ गया। अब इसको थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल सॉल्व करने वाला नहीं है, इसमें सॉल्व नहीं किया जाएगा कुछ भी, केवल इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा बस। आप ध्यान दें 1 अपान 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स
एक्स बाई ए इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से, इनटू यहाँ पे x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए आप समझ सकते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 बाई ए यहाँ पे बना रहेगा, प्लस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी के मल्टीप्लिकेशन में चूँकि tan इनवर्स x बाई ए को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ लिख लेता हूँ, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, चूँकि x के अलावा अगर tan इनवर्स का फंक्शन है x के अलावा कुछ भी हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, बेहद इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे, इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इस प्रकार से, इनटू यहाँ पे आएगा 1 बाई ए प्लस, इसको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई ए का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए हो जाएगा, इस ए से ये ए कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ विशेष सॉल्व होने वाला नहीं है, अब एक स्टेप फिर भी लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इनटू यहाँ पे आ रहा है 1 बाई ए प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस प्रकार से। अब ये फाइनल रिजल्ट इसका होगा, इसके बाद ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यही इसका फाइनल रिजल्ट है। मैं यहाँ पे इस पार्ट को समाप्त करूँगा और आगे डिफ्रेंशिएशन का जो 7वां पार्ट होगा वो इसके बाद तुरंत कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही बताना है, कुछ नया नहीं बताना है। हाँ, क्वेश्चन के तरीके यहाँ पे नए मिलेंगे तो उनको आपको कंटिन्यू में बताता जाऊँगा इस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट।